नमस्कार भाइयों और उनके प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्य। गाइस 10:30 बज रहे हैं। 10 बजे सोकर उठ रहे हैं हम रात के, ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है, शाम में सो रहे हैं हम 7 बजे। नींद इतना गंदा आ रहा था ना, हम एक्चुअली वो देख रहे थे, गर्ल्स रूल्स देख रहे थे। और देखते देखते इतना तेज़ मेरे को नींद आया, हम सो गए कब पता भी नहीं चला। अभी को उठे हैं, मम्मी भी मेरी नहीं बोली। सबसे बड़ी बात, ऐसे तो मेरी मम्मी लात जूता मार देती कि शाम में नहीं सोया जाता ये वो, बट आज नहीं बोली मेरी मम्मी। तो अब मेरे को नींद नहीं आएगी रात में, और फिर मैं कंप्लीट करूँगी अपनी सीरीज़, देखूँगी, ठीक है। गर्ल्स रूल्स मस्त चल रहा है यार, ठीक है, अच्छी सीरीज़ है। और स्टोरी का मैं बता दूँ कि यार स्टोरी का कंक्लूज़न मैंने ये निकाला है कि अभी मैं नॉट जस्ट लव और ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है वो तुम लोग को कंटिन्यू सुना दूँगी, ठीक है, स्टोरी दे दूँगी ये। उसके बाद देखते हैं, अगर मेरा मोनेटाइजेशन अगर वापस से मिलता है 3 महीने बाद तो ठीक है, आगे देंगे यार, स्टोरी करते रहेंगे कंटिन्यू। नहीं होगा तो फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे। नया चैनल का समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फ़िलहाल जो है अभी मैंने यही सोचा है कि ये जो स्टोरीज़ है वो तुम्हें मैं दे रही हूँ, ठीक है। उसे कंप्लीट कर लूँगी, जाना होगा भी तो स्टोरी कंप्लीट करके जाऊँगी, ठीक है। चलो फ़िलहाल अभी हम स्टोरी पे आते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि गुरु और सिमी का जो सीन है काफ़ी अच्छा हुआ था। ये लोग फाइनली इनकी जो रोमांस थी वो कंप्लीट हो जाती है, इंटीमेसी, और बहुत प्यार से ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे उस रात। सो अभी इन दोनों को साइड में करते हैं। दूसरी साइड दुआ और ईशानी की तरफ आते हैं। दुआ जो है वो कार में बैठी हुई थी ईशानी के साथ, और कैब आ चुकी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पीछे वाली सीट पे ईशानी जो है वो दुआ के ऊपर पूरा लीन हो रखे थे, उसके कंधे पे उसका सिर था, और दुआ के कभी फेस पे कभी बॉडी पे वो अपने हाथों को चलाते हुए बार बार बोल रही थी, दुआ को अपनी ओर ग्रैब कर रही थी, उसके कॉलर को पकड़ते हुए कि किस में, आई जस्ट से किस में, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहा, दुआ प्लीज़। इधर जो दुआ है वो उसे पकड़ रही थी उसके हाथों से बार बार कि ईशानी कंट्रोल, हम घर जा रहे हैं बेबी, और कैब में ऐसे नहीं कर सकते ना, प्लीज़। इधर ईशानी नहीं मान रही थी, वो काफ़ी देर से उसे कर रही थी, कभी वो दुआ के नेक पे आ रही थी, कभी उसके फोरहेड पे आ रही थी, कभी उसके चिक पे किस कर रही थी, यही सब चल रहा था। एंड इधर थोड़ा जो दुआ वो एम्बैरेस हो रही थी बिकॉज ड्राइवर अपने मिरर से बार बार इनकी तरफ देख रहा था। दुआ जो है वो ईशानी से बोलती उसको पकड़ते हुए कि ईशानी हम घर चल रहे हैं ना बेबी, थोड़ा देर रुक जाइए प्लीज़। इधर जो ईशानी कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया ना मुझे करना है तो करना, तुम करने क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, और एक तो तुम मेरी फेवरेट शर्ट पहन कर आए हो, इतने हॉट लग रहे हो, तुमने पार्टी में भी मुझे ठीक से नहीं करने दिया है। जो तो वह कहती कि आई नो, आई एम हैप्पी कि आपको अच्छा लगा, लेकिन अभी सिचुएशन सही नहीं है, समझिए प्लीज़। इधर जो ईशानी है वो नहीं मान रही थी, वो दुआ से और लिपट रही थी। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो ईशानी है वो दुआ के फेस को होल्ड कर लेती है अपने हाथों से, उसकी आंखों में देखते हुए कहती कि आई जस्ट से मुझे किस करो, उसके बाद मैं देखती हूँ, मुझे नहीं पता, तो मुझे अभी किस करो बस। इधर जो दुआ है उसकी आंखों में देखती है, ईशानी के लिप की तरफ देखती है। दोनों का जो इंटेंस लुक था इस समय, ईशानी एकटक दुआ को देखे जा रही थी उस नशीली आंखों से। दुआ की जो नज़रें हैं वो ईशानी के लिप पे जो आती है, एंड इधर ईशानी अपने फेस को और आगे करने लगती है किस करने के लिए, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। इधर जो दुआ है वो अपने आंखों को बंद करते हुए थोड़ा सा पीछे हो जाती कि ईशानी हम घर चलते हैं प्लीज़। जो ईशानी है वो दुआ के कंधे पे अपने सिर को रख देती है और कहती कि फ़ाइन, तुम्हें ना मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम्हें मेरे साथ करना ही नहीं है। इधर जो
दुआ कहती कि ऐसी बात नहीं है ईशानी, आप गलत समझ रहे हैं। एंड वो उसे होल्ड करते हुए उसके बैक पे हाथ रखते हुए बोलती है। इधर जो ईशानी कहती कि मत करो टच मुझे, एंड उसके हाथों को हटा देती है। तो कहती कि आई एम सॉरी बट वो क्या है ना बेबी, हम पिछली बार कार में किए थे तो मेरा बैक बहुत पेन कर रहा था, सो अभी हम घर जाएंगे तो बेड पे करेंगे ना अच्छे से। इधर दुआ उसे कोशिश कर रही थी समझाने की, तो जो ईशानी कहती कि अच्छा, एंड वो वापस देखती है दुआ की तरफ। जो दुआ उसे देखती है कहती कि हाँ सच में, अभी हम घर चलेंगे ना उसके बाद अच्छे से जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी थोड़ी देर शांत रहो प्लीज़। एंड ये बोलते हुए जो दुआ उसे वापस से हग करती है। ईशानी कहती है कि फाइन, एंड अपनी आंखों को बंद करते हुए वो दुआ के नेक के पास अपने फेस को रख देती है, काफ़ी अच्छे से होल्ड कर लेती है दुआ को। इधर जो दुआ है वो भी आगे की तरफ देख रही थी, ड्राइवर की तरफ। जो ड्राइवर था वो बार बार मिरर से देख रहा था, बट उसकी जब नज़र पड़ती है कि दुआ सामने देख रही है उस ड्राइवर की तरफ, वो अपने आंखों को नीचे करते हुए सामने कर लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। और अब जो दुआ है वो अपने बॉडी को थोड़ा लीन कर दिया, एडजस्ट कर दिया ईशानी के साथ। ईशानी उसे होल्ड करके बहुत प्यार से लेटी हुई थी, उसके बॉडी पे लीन थी। एंड दुआ अपने आंखों को बंद करते हुए थोड़ा ऊपर करते हुए अपनी बॉडी को ईशानी को होल्ड करते हुए बस बैठी हुई थी। गाड़ी चल रही थी, लगभग 10 मिनट हो जाते हैं, गाड़ी ऐसी आगे बढ़ रही थी, रात का समय था। एंड जो दुआ अभी अपनी आंखों को बंद की हुई थी उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं, एकदम अचानक से। एंड दुआ को ऐसा फील होता है कि किसी का हाथ दुआ के थाई एरिया पे चल रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा सडक्टिव वे में उसे वहाँ पर कोई सड्यूस कर रहा है। इधर जो दुआ है वो अपने थाइस की तरफ देखती है, जहाँ पे ईशानी के जो हाथ है वो दुआ के थाइस को पकड़ रखे थे और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो ग्रैब कर रही थी, बहुत ही स्लोली अपने हाथों को मूव कर रही थी। एंड दुआ के नेक पे ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे ईशानी काफ़ी स्लोली, काफ़ी प्यार से धीरे धीरे किस कर रही है। ईशानी की आंखें बंद थी, दुआ ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी का सीन कुछ ऐसा चल रहा था, उसके हाथ दुआ के थाइस पे है एक हाथ, और उसका जो फेस है वो दुआ के नेक पे है, और वो धीरे धीरे किस किए जा रही है, बहुत स्लोली, बहुत ही स्लोली, जैसे पता ही ना चले। इधर जो दुआ है उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है, एंड वो धीरे से जो ईशानी का हाथ है जो उसके थाइस पे थे उसे वो हटाती है, अपने हाथों में लेती है। इधर जो ईशानी है वो बोलती कि क्यों रोका मुझे। जो दुआ है वो उसके आँखों में आँखों की तरफ देखती है और कहती कि बेबी क्या हो गया है, हाँ आज इतना ज़्यादा क्या। जो दुआ है वो अपने हाथों को ईशानी के फेस पे रखती है। ईशानी स्टिल वैसी थी, वो बोलती कि आई डोंट, मुझे ना तुम पे प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा। जो दुआ है वो स्माइल करती कहती कि आई नो, और मुझे भी आ रहा है लिटरली बहुत प्यार, लेकिन सीन सही नहीं है यहाँ पे। जो ईशानी कहती कि मुझे पता है, आई लव यू। एंड ये बोलते हुए जो ईशानी है अपना फेस वापस रख लेती है उसके कंधे पे। इधर जो दुआ है वो स्माइल करती है, उसके फेस पे हाथ रखी हुई तो उसे थोड़ा टैप करते उसके बालों को सहलाती है और वापस अपनी आँखों को बंद करती है। थोड़ी देर में ये लोग जो है वो पहुंच जाते हैं, इनका घर आ गया था, बेसिकली ईशानी का घर आ गया था। तो जो दुआ है उसकी आंखें खुलती हैं एंड सामने की तरफ देखती है। वो जो ड्राइवर है वो बोलता है कि मैम आपका डेस्टिनेशन आ गया है। जो दुआ है वो बाहर की तरफ देखती है खिड़की से, खिड़की को नीचे करती है कि हाँ ये ईशानी का घर है।
सो जो दुआ अपना सिर हाँ में हिलाती है और ईशानी की तरफ देखती है। इधर जो ईशानी है वो दुआ को काफ़ी प्यार से उसी पोजीशन में होल्ड किए हुए सो गई थी एंड वो लिटरली पूरा सो चुकी थी दुआ को पकड़ करके। जो ईशानी है वो दुआ के नेक के पास अपने फेस को रखी हुई थी एंड उसकी आंखें बंद थी। दुआ उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि ईशानी ईशानी, एंड उसे वो हिलाती है बट इधर ईशानी मूव नहीं करती। वो दुआ को और टाइटली पकड़ लेती, कहती क्या है। जो दुआ है वो बोलती कि बेबी घर आ गया है, घर चले। जो ईशानी कहती है मुझे नहीं जाना एंड वो वापस से दुआ को होल्ड कर लेती है। जो दुआ कहती कि पर बेबी घर जाना है, हम ऐसे कार में नहीं रह सकते ना, उठिए। बट जो ईशानी है वो नहीं बोलती इस बार कुछ। दुआ कहती कि ये ऐसे नहीं मानेंगी, कि इसको पूरी चढ़ चुकी है। सो जो दुआ है वो ईशानी को थोड़ा ठीक से कर दिया उस सीट पे ही एंड वो पहले बाहर आती है खुद। जो वो ड्राइवर है उसे वो पे करती है और अब आती है वो सीधे ईशानी के सामने। ईशानी का जो फेस है वो पूरा वो हो रखा था, यानी थका हुआ सा था, थकान दिख रहा था ईशानी के फेस पे। एंड जो दुआ है वो जाती है धीरे से ईशानी के कंधे को वो पकड़ती है, थोड़ा झुकती है अंदर की तरफ, तो उसके कंधे को वो पकड़ती है और धीरे से वो बाहर खींचती है। इधर जो ईशानी है वो दुआ को थोड़ा पकड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। दुआ जो है वो ड्राइवर को बोल देती है जाने के लिए, कैब ड्राइवर को, तो वो लोग निकल जाता है। इधर जो दुआ है वो देखती है सामने की तरफ, जो गार्ड है वो सोया हुआ था, रात के 1:30 बज रहे थे। तो वह ईशानी को धीरे से होल्ड की हुई थी एंड वो आवाज़ लगाती कि भैया भैया दरवाज़ा खोलिए। एंड जब ये आवाज़ आती है वो जो बाहर गार्ड बैठा था उसकी आंखें खुल जाती हैं आवाज़ सुन करके। एंड वो जैसे ही देखती कि ईशानी मैम आई हैं तो वो सबसे पहले खड़ा होता है, जल्दी से बाहर आता है, देखता है इनकी तरफ और दरवाजे को वो जल्दी से वो खोलता है। सो जो दुआ है वो धीरे धीरे ले करके जाती है। जो गार्ड थे वो कहते कि मैडम जी ठीक तो हैं। जो दुआ कहती कि हाँ ये ठीक है, अंदर घर में कोई है कि नहीं। जो गार्ड कहते कि हाँ बड़े साहब हैं अंदर। जो दुआ कहती कि और ईशानी का भाई आया था। जो गार्ड कहते कि हाँ वो तो आ गए थे, वो मैडम जी के साथ ही। दुआ कहते कि कौन मैडम जी। जो गार्ड थे कहते कि पता नहीं। तो कहते कि ठीक है आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। एंड ये बोलते हुए जो दुआ है वो ईशानी को होल्ड करते हुए वहाँ से आगे निकलती है। एंड अब जो दुआ है वो ईशानी को देखती कि ये चल भी नहीं रही है ठीक से, तो सीधे जो दुआ है वो ईशानी को उठाती है अपने गोद में, बिकॉज़ वो ऐसे तो घसीट कर ले जा नहीं सकती उसे पूरा। सो वो पूरा उठा लेती है अपने गोद में। इधर ईशानी पूरी सो चुकी थी, उसके हाथ दुआ के कंधे पे थे। एंड ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं, गेट जो है वो खुलवाते हैं, खुद गेट खुला था। सो ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। घर का जो माहौल था, दुआ जो है वो देखती कि चारों तरफ अंधेरा है, लाइट ऑफ रखी है, बट एक साइड का जो लाइट है वो ऑन है, जो कि ईशानी के डैड का था। और ईशानी के डैड अक्सर रात में वो ड्रिंक करते थे। सो वो अपना एक कैबिन था उनका, उसी कैबिन में वो रहते थे। वहाँ से जो दुआ है उसे स्मेल आती है कुछ सिगरेट्स की। सो वो कुछ बोलती नहीं है, वो सीधे ईशानी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगती है। एंड वो ईशानी को होल्ड किए हुए गोद में सीढ़ियों की तरफ ऊपर बढ़ती है, जिधर ईशानी का रूम था, बेडरूम। सो वो सीधे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है ईशानी को लिए हुए। और जब वो ऊपर जाती है कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, एक रूम सबसे पहले पड़ता था, वो था ईशानी के भाई का। एंड उस रूम की तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। जो दुआ है वो एक कदम जो है वो ले रही थी आगे की तरफ, वो रुक जाती है। एंड उसे जब यह आवाज़ आती है
लाइक उसकी थोड़ी सी आंखें बड़ी होती है बिकॉज ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मॉर्निंग्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की है, उसकी आवाज़ निकल रही है और यू नो व्हाट, इंटीमेसी है। सो अलग ही आवाज़ चल रही थी। दुआ जो है लाइक उसका रिएक्शन ये था कि ओ माय गॉड। वो चुपचाप जो ये आवाज़ सुन रही थी वो कुछ नहीं बोलती एंड सीधे आगे की तरफ इग्नोर करते हुए वो आगे चलने लगती है। इधर जो दुआ है, ईशानी का रूम जैसे ही आता है उसे वो खोलती है, ओपन करती है एंड लाइट्स ऑफ थे, लाइट को वो ऑन करती है। सामने जो बेडरूम था, बेड था, उसकी तरफ लेके जाती है सबसे पहले ईशानी को। वो बेड पर काफ़ी अच्छे से लेटाती है एंड ईशानी को लेटाने के बाद सबसे पहले वो अपने हाथों को पकड़ती है, दोनों हाथों को थोड़ा सा प्रेस करती है बिकॉज इतना लेकर आना ऊपर थोड़ा दर्द तो हो जाता है हाथों में। सो वो अपने हाथों को स्ट्रेच करती है और अब वो ईशानी की तरफ देखती है। इधर जो ईशानी है वो आराम से लेट हुई थी, उसके मासूम से चेहरे बने हुए थे काफ़ी प्यार से एंड लिटरली ईशानी बहुत हॉट भी लग रही थी बिकॉज उसकी जो ड्रेस थी बहुत सही थी। ब्लैक कलर की उसने ड्रेस डाल रखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। जो दुआ है वो पहले एक बार ईशानी को A to Z दिखती है। बगल में एक स्टूल था, उसे वो लेती है और ईशानी के एकदम बगल में आकर के बैठ जाती है, ईशानी को देखती है। ईशानी का जो फेस है उसे वो और एक स्माइल करते हुए जो दुआ है वो ईशानी को देखती है और उसके सिर पे हाथ रखती है। और सबसे पहले जो दुआ है वो ईशानी के जो सैंडल है उसके हाई हील्स उसने पहन रखे थे। सो उससे वो जाती है, वहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है, उसके हाई हील्स को निकालती है साइड में एंड फिर वो उसकी नज़रें पड़ती है ईशानी के फेस की तरफ। ईशानी ने मेकअप कर रखा था, सो वो उसे ऐसे नहीं छोड़ती, तो अब बहुत केयरिंग थी। सो जो बगल में टेबल था उस पर एक बॉटल रखी थी पानी की, वो उसे देखती है और ईशान के कबर्ड की तरफ जाती है, वहाँ से कुछ टॉवल लेती है और टॉवल लेकर के आती है, उसे थोड़ा गीला करती है उस बॉटल से पानी में निकाल के और उसे वो गीला करने के बाद धीरे से उसी स्टूल पे बैठती है और ईशानी के फेस की तरफ देखती है जो अभी बहुत मासूम लग रहा था, काफ़ी प्यार से वो सोई हुई थी। सो जो धुआ वो धीरे से अपने हाथों को लेके जाती है, ईशानी के फेस पे हल्के से टैप करती है, उसके जो जहाँ जहाँ उसने सारे मेकअप लगा रखे थे फेस पे वो शुरू करती है उसके फॉरहेड से, धीरे से वो टैप करती है एंड उसे वहाँ पे वो रिमूव करती है, उसके आँखों की तरफ लेकर जाती है जहाँ पे उसने आईलाइनर एंड मस्करा जो कलर वाले ग्लिटर होते हैं वो लगा रखे थे। सो वो सारी चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे रिमूव कर रही थी। सो इधर जो दुआ है वो देख रही थी काफ़ी प्यार से एंड जैसे उसके आइज़ क्लीन होते हैं उसके फेस की तरफ आती है वापस, जहाँ पे चिक्स है उस पर ब्लश है ये वो, तो वो सारी चीज़ों को रिमूव करती है, उसके लिप पे जाती है, उसके लिपस्टिक को हटाती है एंड जैसे उसका जो फेस है वो क्लीन होता है, जो शानी है उसकी जो आँखें हैं वो धीरे से ओपन होती हैं, बहुत धीरे से। उसकी नज़रें दुआ की नज़रों में जाती हैं। दुआ एक टक ईशानी को बस देख रही थी एंड दुआ अपने हाथ को बस हटा रही थी पीछे की तरफ। उतने में जो ईशानी है वो दुआ के हाथों को होल्ड कर लेती है जिस हाथ में टॉवल था एंड ईशानी दुआ के उसी हाथों को पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है एंड जैसे ये करती है दुआ जो है वो ईशानी से थोड़ा क्लोज हो जाती है। जो सिचुएशन ऐसा था कि दुआ और ईशानी एकदम पास में है एक दूसरे के, इन दोनों का फेस आमने सामने है, एकदम नज़रें आपस में मिल रही हैं और डिस्टेंस ऐसा है कि 5-6 सेंटीमीटर की दूरी होगी बस। ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे
ईशानी जो है वो बोलती है कि बिना मेरी परमिशन के तुमने मुझे कैसे टच किया, मेरे फेस को कैसे टच किया। जो दुआ है उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है और उसके आंखों में देखते हुए कहती कि वो आई एम सॉरी, लेकिन आपके फेस पे ये मेकअप था और ऐसे सोना अच्छी बात नहीं है ना, वो केमिकल्स परेशान करेंगे आपको, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए मैंने टच किया सफाई के लिए। जो ईशानी है उसके आंखों में देखते हुए कहती कि अच्छा ओके, तो मिस्टर दुआ, एंड उसकी आंखों में देखती है और जो उसके हाथों से वो होल्ड करती है, उसकी फिंगर लॉक करते हुए कहती है कि मेरे बॉडी पे ना ये कपड़े भी मुझे परेशान कर रहा है और तुम मेरी हेल्प कर ही रहे हो तो इससे भी हेल्प करा दो, इसे भी रिमूव कर दो। जो दुआ है वो एक टक ईशानी की आंखों में देखती है, ये सुनती है जब जो ईशानी उसकी आंखों में देख रही थी। जो दुआ है वो बोलती है कि ईशानी सो जाइए आप, लेट नाइट हो गया है। जो ईशानी है कहती कि टेल मी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जो दुआ है उसकी तरफ देखते हुए कहती कि हाँ मतलब। जो ईशानी है वो उसके हाथ में जो हाथ होल्ड कर रखे थे उससे वो छुड़ाती है एंड अपने जो हाथ है वो दुआ के चेस्ट की तरफ रखती है साइड पे और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है कि टेल मी ना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे टच नहीं करना चाहते हो क्या, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्यों भागते हो मुझसे दूर इतना। जो दुआ है उसकी बातों को सुनती है और कहती कि ईशानी आप गलत समझ रहे, ऐसा नहीं है। ईशानी कहती कि फिर कैसा है बताओ ना, मुझे जानना है, मैं ही सिर्फ तुम्हारे पास आती हूँ हमेशा, ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ इन सब चीज़ पे, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में। जो दुआ कहती कि बेबी क्या बोल रही हो यार। ईशानी कहती कि और क्या, देख लो तुम, मैं कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक रहें और मुझे करना है तुम्हारे साथ यार, मोमेंट एंजॉय करना है, तुम्हें टच करना है, तुम मुझे नहीं टच करना चाहते हो, ऐसा लगता है क्या मेरी बॉडी ख़राब लगती है। जो दुआ कहती कि ईशानी बस हो क्या। एंड जो दुआ है वो उसके हाथों को होल्ड करती है जो उसे कॉलर पे रखी हुई थी, पकड़ रखी थी, एंड वो बोलती कि ईशानी आई लव यू, आई रियली डू, और लिटरली मैं पागल हूँ आपको पाने के लिए, आपको सब कुछ करने के लिए, बट मैं सही समय का वेट कर रही हूँ। जो ईशानी कहती सही समय क्या होता है मुझे नहीं पता, बताओ। तो कहती कि ईशानी ओके फाइन, आपको जानना है ना। जो ईशानी कहती कि हाँ नहीं जानना मुझे, बताओ प्रॉब्लम है क्या आखिर, क्यों नहीं टच करना चाह रहे हो मुझे। जो दुआ वो कहती कि आप देखिए मुझे जज मत करिएगा ना, मेरा मजाक उड़ाइएगा। जो ईशानी कहती कि शट अप, कभी किया है मैंने, तुम मुझे बताओ बात क्या है। जो दुआ कहती कि वो क्या है ना कि मेरा ना हमेशा से एक विश है। जो ईशानी कहती कि विश, क्या विश है। जो दुआ कहती कि मेरा ये विश रहा है ना कि मैंने बहुत मूवीज़ वगैरह में देखा है कि फर्स्ट नाइट लोग सेलिब्रेट करता है और फर्स्ट नाइट पे बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, तो मैं ना वो सारी चीज़ आपके साथ फील करना चाहती हूँ।
जो ईशानी है वो एकटक देखती रह जाती है बात सुन करके। उसकी आंखें दुआ पे टिक चुकी थी। इधर जो दुआ है वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती कि क्या ऐसे क्यों देख रही हैं आप? देखिए मैंने बोला था आप मुझे जज मत करिएगा। जो ईशानी कहती कि शट अप यार, ऐसे कौन सोचता है? जो तो कहती कि आई नो ये तो आउटडेटेड ओल्ड टाइप का चीज़ है, बट मुझे ये फ़ील आपके साथ करना था कि मैं निकाह के बाद आपके साथ फर्स्ट नाइट ऐसे सेलिब्रेट करूं और वो सारी चीज़ें करूं। जो ईशानी है वो कहती कि फाइन। मतलब इतना स्वीट कोई कैसे हो सकता है दुआ? तुमको पता है फिल्मी मुझे होना चाहिए, मैं मॉडल हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड निकला है फिल्मी। इधर जो दुआ है उसके फेस पे स्माइल आती है, वो कहती है कि क्या मतलब है फिल्मी? मेरा विश नहीं हो सकता ऐसा कुछ, मेरा हक नहीं है। जो ईशानी कहती कि हक है तुम्हें बुद्धू। एंड उसे वो गर्दन से पकड़ती है, दोनों हाथ अपने डालती है और उसे अपनी ओर खींचती है हक करने के लिए। तो अभी उसे हक करती है। जो ईशानी कहती कि यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड दुआ। एंड ये बोलते हुए जो ईशानी उसे बहुत प्यार से हक की थी। एंड जब ये लोग हक किए थे, पीछे से नॉक होती है, आवाज़ आती है गेट पे। एंड जैसे ये नॉक होती है, दुआ जो है वो थोड़ा पीछे होती है। दोनों की जो नज़रें वो सामने की तरफ जाती है। सामने से एक इंसान चलते हुए आता है एंड वो सीधे दुआ के कानों की तरफ जाता है और उसके कान पे उसके हाथ जाता है उस इंसान के, और उसे मुड़ते हुए बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है मेरी बेटी के साथ? इधर जो दुआ है वो कहती कि अंकल, आई मीन डैड, क्या कर रहे हैं? जो उसके डैड थे, यानी कि ईशानी के डैड थे, वो आ चुके थे एंड वो इनको हक करते हुए देख लेते हैं। जो दुआ है वो ऐसे आउट आउट चिल्ला रही थी। इधर जो ईशानी है वो धीरे से उठकर बैठती है एंड अपने डैड की तरफ देखते कहती कि डैड क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसे। जो उसके डैड कहते तुम चुप रहो, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, तुम लोगों की शादी होने वाली है और तुम लोग ये सब यहाँ पे? हाँ, और दामाद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, घर होना चाहिए आपको तो। जो दुआ है वो देखती है उनके डैड की तरफ, कहती कि डैड डैड ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़िए तो मैं बताती हूँ। तो जो उसके डैड है उसके कान को छोड़ते हैं और कहती कि क्या चल रहा है? हाँ, इतनी रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे अभी आवाज़ आ रहा था कि क्या चल रहा है। जो दुआ कहती कि अब वो आवाज़ हमारी नहीं थी डैड। जो शानी के डैड है वो दुआ की तरफ घूरते हुए देखते अपने हाथों को फोल्ड करते हुए। जो दुआ है वो कहती कि डैड सच बोल रही हूँ मैं, आप ईशानी से पूछ लीजिए। इधर जो ईशानी है वो देखती है और अपना सिर हाँ में हिलाती है। जो उसके डैड है वो कहते कि ठीक है, और तुम्हें इतनी क्या ज़रूरत थी पीने की? हाँ। एंड वो ईशानी को डांट रहे थे। जो ईशानी है वो कहती कि डैड थोड़ा हो जाता है आप। जो उसके डैड कहते कि चलो ठीक है, आराम करो। एंड वो दुआ की तरफ देखते हैं। जो दुआ है वो कहते कि ठीक है डैड, मैं चलती हूँ अब। जो उसके डैड कहते कि और मेरी बात याद रखो, एक चीज़, जब तक तुम लोग की शादी नहीं होगी अब तुम लोग नहीं मिलोगे। दुआ कहती कि हाँ डैड। जो उसके डैड कहते कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो आपको भी ये फॉलो करना होगा। जो दुआ कहती कि पर डैड मैं तो मुस्लिम हूँ। जो उसके डैड कहते कि हाँ तो क्या हुआ, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करो। और मैंने बोला ईशानी से नहीं मिलना, अब तो नहीं मिलना। और ईशानी तुम भी सुन लो। ईशानी जो है वो लेट रही थी, वो सुनती है, अपने डैड की तरफ देखते और वो उस पॉइंट पे कुछ नहीं बोलती, कहती कि जी डैड जैसा आप बोलो। एंड वो चुपचाप लेट जाती है। इधर दुआ घूरते हुए देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी स्माइल कर रही थी कि सही है, बहुत सही, बहुत बन रहे थे ना संत। उसका यही रिएक्शन था। इधर जो दुआ है वो कहती कि जी डैड जैसा आप बोलिए। जो उसके डैड है वो कहते कि चलो ठीक है।
इधर जो दुआ है वो टर्न करती ईशानी की तरफ देखते हुए कहती कि ईशानी ईशानी कहती कि हाँ। तो कहती कि गुड नाइट। और एक बात बोलनी थी। जो ईशानी है कहती कि बोलो। जो दुआ वो आती तो पास और कहती कि वो कल राइडिंग के लिए जाना है, एक मैच है, इवेंट है, तो वो करना होगा, आप आओगी? ईशानी कहती कि तुम्हारा इवेंट है, तुम जानो और मुझे नहीं जाना। जो दुआ कहती कि ओके, वैसे अगर मूड होगा तो बताइएगा, मज़ा आएगा। और कपल वाली रेस होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ। इधर जो ईशानी है वो स्माइल करती है एंड वो देखती दुआ की तरफ और कहती कि समय बता देना मुझे, मैं आ जाऊँगी, जाओ अभी। इधर जो दुआ है वो स्माइल बैक करती है और कहती कि गुड नाइट, ध्यान रखिएगा और सो जाइए। जो ईशानी है कहती कि निकलो यहाँ से, वैसे भी मूड तो तुमने पूरा ख़राब कर ही दिया है। जो दुआ है वो स्माइल करती है और कहती कि आफ्टर निकाह फर्स्ट नाइट याद है ना? जो ईशानी कहती कि भागो यहाँ से। दुआ हंसती है और कहती कि ओके एंड वो वहाँ से उठती है। ईशानी के डैड साइड में खड़े थे, वो देखते कहते हो गया तुम लोग का? तो कहते कि हाँ जी डैड, चले। जो उसके डैड स्माइल करता है और ये लोग बाहर की तरफ आते हैं। जो दुआ के डैड है वो दुआ के कंधे पे हाथ रखते हैं, आगे चलते हुए चल रहे थे और कहते कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ, ईशानी की लाइफ में तुम हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि उसे संभालने वाला इस हद तक कोई है मेरे बाद। जो दुआ है वो स्माइल बैक करती है, डैड की तरफ देखती है और कहती कि डैड आप जितना प्यार करते हो उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उतना लगभग मैं भी करती हूँ ईशानी से। और सच बताऊँ ये बहुत परेशान करती है डैड। जो उसके डैड है वो हंसते हैं ईशानी के और कहते कि हाँ चली है थोड़ी सी, लेकिन ऐसी ही है मेरी बेटी। जो दुआ है वो स्माइल करते हैं एंड ये लोग आगे की तरफ आते हैं। एंड जब ईशानी के भाई का रूम क्रॉस होता है, जो दुआ एक बार उसकी नज़रें जाती हैं एंड वो दुआ के ईशानी के डैड की तरफ देखती है और कहती कि वैसे डैड आपने अपने बेटे का कुछ आरव का पता किया? जो उसके डैड हैं वो कहते कि पता क्या करना है? दुआ कहती कि नहीं, मतलब उसके फ्यूचर का क्या सोचा आपने? जो उसके डैड है कहते कि देखो मैंने अपने बिज़नेस के लिए उसे बोला है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उसे फिल्मी सिटी के सारी चीज़ से मतलब नहीं है और मैं उसे सारी चीज़ डाल दिया हूँ कि तुम्हें जो करना आपने इसे करो। दुआ जो है वो कहती कि वैसे डैड मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है और मैं उसे अपना असिस्टेंट तो नहीं, बट हाँ एक पार्टनर की तरह ऐड करना चाहती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप उसे मेरे साथ भेज सकते हैं। मुझे भी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कंपनी में मेरे साथ हेल्प कराए। तो आप बताइए क्या सही होगा ये? जो उसके डैड है वो दुआ की तरफ देखते हैं एंड वो कहते हैं कि वैसे आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि ये नालायक कुछ करे। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार उससे और काफ़ी अच्छा होगा, तुम्हारे कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा। दिमाग तो उसका तेज़ है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये नालायक कुछ काम करे तब ना। ठीक है, और अगर तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा तब तो और ही अच्छा है, बात करता हूँ मैं। जो दुआ है वो स्माइल करते कहते कीजिए डैड। एंड ये लोग अब बाहर की तरफ आते हैं। जो ईशानी के डैड है वो कहते कि चलो ठीक है, ध्यान से जाना, कैसे जाओगे? दुआ कहती कि अरे मैं निकल जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। जो उसके डैड कहते कि कार ले जाओ मेरी, एंड वो अपनी कीज़ को आगे कर देते हैं दुआ की तरफ। उनके पैंट में कीज़ था तो वो आगे कर देते कि ये ले जाओ।
ठीक है। दुआ जो स्माइल करती है एंड उनकी जो कार की कीज़ है वो ले लेती है और वहाँ से वो उस कार को लेते हुए वहाँ से निकल जाती है अपने घर की तरफ। और अब था मॉर्निंग का सीन। दुआ घर पहुँच चुकी थी, सो चुकी थी, सो मॉर्निंग का सीन था। और मॉर्निंग में दुआ आज रेडी हुई थी अपने बाइकर के आउटफिट में। बंदी बहुत अच्छी लग रही थी भाई, बाइकर की आउटफिट इतनी प्यारी लग रही थी। रेसिंग वाली उसने वाइट वाली जो पहनी थी आज अच्छे से। एंड वो ईशानी को कॉल लगा रही थी। 9:30 बज रहे थे। जो ईशानी है वो सोई हुई थी अभी भी। दुआ जो है वो कॉल पे कॉल कर रही थी कि यार ये बंदी उठा क्यों नहीं रही है कॉल। जो थोड़ी देर में ईशानी वो कॉल उठा लेती है 3-4 कॉल पे एंड वो बोलती कि हेलो। दुआ बोलती कि ईशानी कहाँ है यार आप, आपको बोला था कल रात में मैंने कुछ। जो ईशानी कहती कि क्या बोला था। दुआ कहती कि भूल गई कि आप अभी तक सोई हैं। जो ईशानी कहती कि यार मुझे याद नहीं आ रहा। दुआ बोलती कि कुछ नहीं, आप ना सोइए। एंड ये बोल के जो दुआ है वो कॉल कट कर देती है। इधर ईशानी अपने सिर पे हाथ रखती कहती कि यार इससे क्या हो गया, सुबह सुबह क्या चिल्ला रहा है मेरे पे, क्या किया मैंने। एंड दुआ को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था ईशानी पे इस समय पे, बिकॉज उसने सोच रखा था कि वो कपल के लिए वो रेस करेगा एंड ईशानी के साथ ये वो। और ईशानी अभी तक सो रही है तो उससे बहुत गुस्सा आता है इस पॉइंट पे। सो जो दुआ वो दोबारा कॉल करती गुरु को। गुरु का सीन ऑलरेडी ये हो रखा था कि जो गुरु है वो रेडी हो चुका था, वो सिमी के साथ निकल रहा था। एंड वो कॉल उठाता कहता कि हाँ बोल। जो दुआ कहती कि ईशानी नहीं आ रही है। गुरु कहता है कि व्हाट यार, अभी तो थोड़ी देर बात हुई थी हमारी, तूने बोला आ जाएगी वो। यार कपल के लिए कर रखा है हमने। जो दुआ कहती कि पता नहीं यार, वो बंदी अभी तक सो रही है। गुरु कहता है कि यार अब क्या करना है। जो दुआ कहते कि कुछ नहीं, पता नहीं, मैं सिंगल ही कर लूँगा रेस, तो पार्टिसिपेट कर लेना कपल्स में। जो गुरु कहता है कि अच्छा ठीक है, तू नाराज़ मत हो, मैं बात करता हूँ एक बार। दुआ बोलती कि नहीं रहने दे, तो कुछ मत बात कर, छोड़ उसे। एंड जो गुरु ये कहता है कि ठीक है फाइन, मैं सिमी के साथ वहाँ इवेंट पे पहुँच रहा हूँ, तू भी आ जा। जो दुआ कहते कि एंड वो कॉल कट कर दिया। एंड ईशानी का इधर जो कॉल है वो आ रहा था दुआ पे। दुआ उस कॉल की तरफ देखते एंड वो इग्नोर करते हुए अपने पॉकेट में रख लेती है मोबाइल को। और वो अपने चाबी जो है वो लेती है, अपने हेलमेट लेती है और सीधे जाती है नीचे की तरफ, अपने गाड़ी को निकालती है बाहर। अच्छे से उसने साफ़ कर रखा था अपनी गाड़ी को। सो वो निकलती है आज के इवेंट के लिए। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं रख रहे हैं और इवेंट होने वाली है और बहुत मज़े आएंगे यार, रेसिंग इवेंट। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। ओके, फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं।